नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस चैनल का उद्देश्य क्या है और मेरे बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं आप लोगों के कि आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा चैनल के बारे में बताइए। और इस वीडियो में ये सब चीज़ें तो आपको जानने को मिलेंगे ही, साथ में हमने एक वीडियो बनाया था कि मेरे जीवन के 31 साल में क्या-क्या 11 लेसन्स मैंने ऐसे मिले हैं मुझे, जो मैंने आप लोगों को बताए थे। एक वीडियो इस बारे में बनाया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, मिक्स रिएक्शन। तो हम वो कमेंट्स भी आज देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैनल के बारे में और अपने बारे में बताने से। तो मेरा नाम राजपाल है और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मैक्सिमम फ्रीडम मिलनी चाहिए। हर एक इंसान को बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी तनाव दबाव के, अपनी इच्छाओं के अनुसार और अपनी जो इंसान करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो गोल्स वो अचीव करना चाहता है, जिस प्रकार की लाइफ वो जीना चाहता है, उसको वैसी फ्रीडम मिलनी चाहिए। किसी तरीके की बाउंडेशंस, बॉन्डेजेस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज का तनाव दबाव, तो उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये जो है हमारे चैनल का मेन मोटिव रहता है। और हम इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे इंसान जो है वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकता है। तो हम इस चीज़ को जो है वो मेन फोकस में रख के चलते हैं, और क्या-क्या एस्पेक्ट्स, क्या-क्या डायमेंशन हो सकते हैं इंसान की लाइफ में, हम वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि आप ये चीज़ें बता रहे हो, तो जैसे पाखंड, अंधविश्वास, इन चीज़ों से मुक्ति, अपने जीवन को फ्री करना, आपको क्या लगता है कि कितने लोग इन चीज़ों को मानेंगे? कितने लोग जो है वो आपकी बातों को सुनेंगे? बहुत ही कम लोग। और आप ऐसे करके कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर पाओगे? कितनों को अच्छी दिशा में आप रास्ता दिखा पाओगे? तो इस बारे में जो है वो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहीं पे कहानी एक पढ़ी थी, छोटी-सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोई समुद्र का बीच था, समुद्र का बीच जैसे होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, लहरों से मछलियाँ लहरों के साथ वो बाहर आ रही थी, वो तट पे पड़ी हुई थी। तो सुबह-सुबह एक इंसान वहाँ से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है और वो देखता है कि हज़ारों, लाखों की संख्या में मछलियाँ पड़ी हुई हैं, और वो जो है अगर वहाँ पे कुछ समय तक और पड़ी रही तो उनका जो प्राण है वो संकट में आ जाएगा, वो मर जाएँगी। तो वो क्या कर रहा था, एक-एक को उठा-उठा के और वो पानी में फेंक रहा था। तो ऐसे वो कर रहा था, तो पीछे से एक और उसके मित्र आ गए और उन्होंने देखा उसको ये करते हुए और हँसने लगा। और फिर पास में आके पूछता है, बोलता है कि क्या मूर्खता का काम कर रहे हो? ये तो लाखों, हज़ारों में पड़ी हुई मछलियाँ हैं, तो इतनियों को तुम कैसे बचाओगे? तो उस इंसान ने कहा, एक मछली को उठा के उसको फेंकते हुए कहा कि देखो, ये जो मेरा प्रयास है, ये इसके लिए मैटर करता है। और जैसे उसने फेंकी कि देखो, ये इसको तो जीवन दान मिल गया, इस जो मैंने फेंकी है इसके लिए तो जीवन मरण का क्वेश्चन था। तो हो सकता है सबके लिए मैटर ना करता हो, लेकिन इसके लिए मैटर करता है। तो यही चीज़ है, जब मैं कमेंट देखता हूँ अपने चैनल पे, अपनी वीडियो के नीचे, कि हम भी आपकी वीडियो से इंस्पायर हो गए और हमने एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया है, और हम भी जो है अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक मान्यताएं, इनसे हम बाहर निकल पा रहे हैं धीरे-धीरे। अंदर का जो उनका डर और लालच जो बैठा हुआ था, वो धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं लोग। और लोग जैसे बताते हैं कि हम भी जो है वो अब अपने जीवन में फ्री अनुभव करते हैं, फ्रीडम कहीं न कहीं लाइफ में आ रही है। तो ऐसी चीज़ें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो है वो हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी चैनल का जो है वो मेन थीम रहता है, और इसी दिशा में हम प्रयत्नशील रहते हैं।
जो जो मैंने एक्सपीरियंस अभी तक गेन किए हैं, मेरी कोशिश होती है कि ये वीडियो के द्वारा आप लोगों तक भी मैं उसको पहुंचा पाऊँ। तो जो वीडियो थी हमारी उसमें जो कमेंट्स आए थे, अब हम कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, तो वो देखते हैं। जैसे एक है, लेटेस्ट से शुरू करते हैं कमेंट्स। ये है निखिल आर्या। ये लिखते हैं, भाई मेरी थिंकिंग आपसे काफ़ी मैच करती है। थैंक यू। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो धीरे धीरे अब रैशनल बनते जा रहे हैं, और वो जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चीज़ों पे, और अपनी जो लॉजिकल जो माइंड है उनका, वो अप्लाई कर रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, कैमरा सेट हो गया। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। ये है अनिल अंडरस्कोर ऑनलाइन। ये लिखते हैं, अच्छा, इन्होंने पूरे जो हमने 11 पॉइंट्स बताए थे उनकी पूरी लिस्ट इन्होंने बना दी है। 11 शॉर्ट में क्या क्या पॉइंट्स थे, तो वो इन्होंने पूरी लिस्ट बना दी है। थैंक यू अनिल, आपने बड़ा अच्छा कंपाइलेशन किया है। और अगर जिसको जानना है तो वो चैनल पे जाके और वो वीडियो पूरी देख सकता है, उसमें सारे के सारे जो 11 पॉइंट्स है वो जानने को मिल जाएंगे। और दोबारा इसको रिपीट करके मैं जो है वो आपका सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, आपका टाइम ही उससे ख़राब होगा। तो हम दूसरे कमेंट्स को देखते हैं। ये है पूर सीवियर। ये बोलते हैं कि भाई एकदम तड़कते फड़कते खालिस सोने जैसे आपके लाइफ एक्सपीरियंस के पॉइंट्स शेयर करने के लिए धन्यवाद। दिमाग खुल गया सुन के, धन्य हो गए, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। तो ऐसे कमेंट्स जो है वो पढ़ के काफ़ी मोटिवेशन आता है नई नई वीडियो बनाने का, और जो है वो लगे रहने का, इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहने का जो है वो मोटिवेशन मिलता है ये चीज़ें जानने से। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे हम, उनको भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। ओके, अगला कमेंट देखते हैं। ये है उड़ान जिंदगी। उड़ान जिंदगी ने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ये शायद अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, किन चक्करों में ये पड़े हुए थे। ये है नंबर 1, पुअर का हेल्प में परेशान हूँ। मतलब एक पॉइंट हमने बताया था वीडियो में कि आपको बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करने में और दुनिया को सुधारने में, उन चक्करों में पड़ना नहीं है। मतलब अच्छे काम करते रहो, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है कि आप अपनी लाइफ को ही भूल जाओ, है ना। हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सुखों की और दुखों की। अगर आप गरीब लोगों की मदद भी कर देते हैं ना, वो फिर से बच्चे पैदा करके और वो दोबारा से गरीब बन जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, हमने ये बताया था। दूसरा है, मैं भी बाहर घूम के आता हूँ तो खूब फेंका मारता हूँ। अच्छा, मतलब ये घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना और उसको लोगों को दिखाना, स्टेटस लगाना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता लोगों का। और जो वहाँ पे एंजॉयमेंट करना चाहिए उस प्रेजेंट मोमेंट का, वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट हमने बताया था उसमें। ओके, फिर इन्हीं का एक और कमेंट है, कौन जिला से हो भाई, वेरी गुड, कीप इट अप। तो अभी जो है वो मैं उत्तराखंड में हूँ, और यहीं पे जो है वो मैं स्टे कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण और प्रकृति के बीच में। हाँ, उसके बाद है ये एक कमेंट, AP विद NZ। ये बोल रहे हैं, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। ये सच्चाई है। आप अपने भाई बहनों को बताएंगे भी तो भी वो नहीं करेंगे या कर पाएंगे, क्योंकि सब कोई अलग है, सबका माइंड सेट अलग है, दुनिया और प्रेशर झेलने का तरीका अलग है। सो कोई लाइफ लेसन काम नहीं आता।
देखो, जो सीखने वाला होता है वो कहीं से भी अच्छी चीज़ों को सीख लेता है, और जो नहीं सीखने वाला है उसको आप कितने भी ज्ञान के नज़दीक पहुंचा दो वो फिर भी चीज़ नहीं सीखेगा। तो लेकिन ये है कि जहाँ से लाइफ बदलती है उसके लिए एक ट्रिगर ही काफ़ी होता है। कोई एक मोमेंट ऐसा आता है लाइफ पे जहाँ पे किसी की बात सुन के और आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक कमेंट है, वेद प्रकाश 5582। इसमें ये बोल रहे हैं, आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ लाइफ टू ट्राई टू चेंज अदर्स। डोंट ट्राई टू बिकम अ प्रीचर, जस्ट लिव एज यू वांट एंड देन रिटर्न टू द अर्थ पीसफुली एट द एंड। देखो, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये इनके कमेंट का आशय, कहने का मतलब ये है कि आप जैसी अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप जीते रहो शांत तरीके से एक कोने में, और आपको कोई प्रयास करने की, सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखो, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आपको जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब अगले 5 साल 10 साल में पृथ्वी की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, तो आपके जो आने वाले बच्चे हैं वो आपका ही गला पकड़ेंगे और पूछेंगे आपसे कि जब धरती का नाश हो रहा था, सब लोग जो है वो विनाश करने पे तुले हुए थे, तब उस समय आप क्या कर रहे थे? क्या कंट्रीब्यूशन किया आपने 2025 में? तो उनको फिर आप क्या जवाब दे पाएंगे? हर कोई जो इंसान है वो अपना पेट भरने में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने में, अपने बीवी बच्चों के लिए संसाधन इकट्ठा करने में, परिवार में ही परिवार को पालने में, इन्हीं चीज़ों में तो लगा हुआ है। चारों तरफ देखो आप, यही सब नहीं चल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसोट, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करो, इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है इंसान। तो अगर आप सिर्फ अपने लिए ही ज़िंदगी जी के और चले जाते हैं, सुबह से शाम तक बस खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। आपको कंट्रीब्यूशन जितना आप कर सकते हैं, आप उतना कंट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए, ताकि ये जो जगह है, ये जो पृथ्वी है, वो रहने के लिए एक अच्छी जगह बने। है ना? तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू contribute something such that this earth becomes a better place for living, for future generations and present people also। तो ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये मान के बैठ जाएंगे कि कोई अलौकिक शक्ति जो है वो हमारी मदद कर देगी, या फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट कर देगी या दूसरे लोग कर देंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तभी ये जो चीज़ें हैं, अंधकार हटेगा और सच्चाई का जो रास्ता है सामने आएगा। और इसमें एक पॉइंट देखो, मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, मेरा भी ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता, कि यार चलो छोड़ो, कल तो वीडियो बनाई थी, आज बना के क्या करेंगे। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ध्यान आता है कि नहीं, ये जो जीवन है ये बड़ा सीमित समय इसमें मिला हुआ है, और बड़ा छोटा सा जीवन है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं है। और मौत कब दरवाज़ा खटखटा देगी किसी को कुछ नहीं पता। तो कम समय है, काम ज़्यादा है करने के लिए, तो इसलिए जितना हो पाए जल्दी से जल्दी आपको काम निपटा देना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन और इसी फिलॉसफी के साथ जो है वो हम लगे हुए हैं। तो ये एक कमेंट था। उसके बाद और अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये है आशीष दास 7766। ये बोल रहे हैं, नाइस वीडियोस भाई, एक्सपेक्टेशंस एंड हेल्प वाला पॉइंट मैं यस्टरडे ही सीखा अपने ऑफिस में। बीइंग 28 ईयर्स ओल्ड, फर्दर पॉइंट कैन ऑल्सो बी लर्नड। थैंक यू। हाँ, ये बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, और फालतू की हेल्प के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये पॉइंट जो हमने वो बताया, तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे, वो जो है वो एक्सपीरियंस से निकले हुए पॉइंट है, ऐसे कोई कॉपी पेस्ट इधर उधर से नहीं है।
वो जो चीज़ें फ़ील करता है इंसान, और जब वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं तो फिर वो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, उसके बाद एक कमेंट है ए डैश डैश ए T3Q, ये नाम से है। ये बोल रहे हैं लॉजिकल मलिक को सुन रहे हो क्यों? क्वेश्चन मार्क और हंसने का साइन। तो हाँ, लॉजिकल मलिक उनका एक चैनल है, तो वो भी काफ़ी रैशनल और लॉजिकल बातें करते हैं, और उनकी वीडियो जो है उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। हाँ, ओके। तो देखो, कहीं ना कहीं से इंसान जो है वो उसको ट्रिगर मिलता ही है। उन्होंने क्या था, कोविड के टाइम के बाद, हाँ 2020 में उन्होंने अपना पूरा घर परिवार वो साइड में करके, और वो अपना एक बैकपैक लेके निकल गए थे नए नए एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे बुद्ध जो थे वो निकल गए थे घर का छोड़ छाड़ के नए एक्सपीरियंस के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत करेज मांगती हैं। बहुत, अगर आप कोई ऐसा कर पाता है तो ज़िंदगी के जो उसके चारों तरफ जो बंधन और मकड़ जाल बुन रखा है वो 99% एकदम से हट जाते हैं। तो ये चीज़, हालांकि उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो हाँ, वो वहाँ से इंस्पिरेशन तो मिलती है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट, अगला कमेंट देखते हैं। ये है रिंकू मोनीग्राफिक्स। ये बोल रहे हैं आपने जो बोला कि धर्म एक वीक लोगों की प्लानिंग है, अगर ये सचमुच अंधविश्वास होता तो 5000 प्लस ईयर से कोई टिकता भी नहीं, ना ही उनसे म्यूजिक, राग, एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदा ये सब ने ही निकलता। दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है, शायद अपने आपने अभी तक फील नहीं किया होगा। हंसने का इमोजी। आप अपनी स्वार्थ के लिए भगवान को मानोगे तो तुम कभी अपने आप को भी मानना छोड़ दोगे। ये वही जो परंपरागत धार्मिक लोग जो बातें करते हैं वही है कि हमारे धर्म से जो है एस्ट्रोनॉमी आई है, हमारे धर्म से और क्या लिखा है, राग आए हैं, आयुर्वेद आए। भाई जब मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, कोई आयुर्वेद और ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं तुम्हारे। वो एलोपैथिक की तरफ ही भागता है, वो इंग्लिश सिस्टम जो है उसी की शरण में जाते हैं। और जो लोग हैं उनको लास्ट टाइम पे साइंस ही याद आती है, चाहे जितने भी बड़े धार्मिक बाबा हों, धार्मिक स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर हों। तो इसलिए लॉजिकल चीज़ें और धार्मिक चीज़ें नहीं, जो लॉजिकल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वही काम देंगी आने वाले टाइम में। आप फालतू का गौरव करोगे, अभिमान करोगे पुरानी चीज़ों पे, तो उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये आप बोल रहे हो कि 5000 प्लस ईयर से टिका हुआ है, तो अब देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, अब भी फेक न्यूज़ फैल जाती है। तो सोचो जिस टाइम में साइंस नहीं था, सोशल मीडिया, उस टाइम पे लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता होगा, है ना? वहाँ पे तो फिर वो धर्म की खुली गुंडागर्दी भी चलती रहती है। वो प्रचार करेंगे, जागरण, जगराते, तमाम ये सब त्योहार, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। छोटा सा बच्चा होता है, उसको पकड़ के और उसके माइंड में वहीं से चीज़ें ठूस दी जाती हैं। तो फिर जो है वो इंसान धीरे धीरे इलॉजिकल बन जाता है, और फिर वो जिन चीज़ों को मानने लगता है फिर उनको छोड़ने में वो अनकंफर्टेबल होता है। उसको बताओ भी तब भी वो उन चीज़ों से हटना नहीं चाहता। ओके, उसके बाद एक कमेंट है, ये है शुभम कुमार। इन्होंने लिखा है बहुत सही बात है सर, इंसान ये सब समझता है पर अपने ईगो को बनाए रखने में खुद पिस जाता है। हाँ, ईगो तो है ही। अभी एक एग्जांपल दूं आपको रिसेंट का, मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। तो
अब उन वो मैं देख रहा हूँ कि अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, हज यात्रा के लिए, अब वो इतने लाखों-लाखों पैसे रुपए लगाने वाला है। 15 लाख, 20 लाख तक लोग लगा देते हैं उसमें। और जो है वो घर पे सोचो, बच्चों के ऊपर, अगर उनके एजुकेशन के ऊपर और दूसरी सुविधाओं के ऊपर अगर ये पैसे लगाते, तो कितना ज़्यादा जो है उनका फ़ायदा हो जाता। तो जो धार्मिक चीज़ों में जो पैसे लगते हैं, ये एक तरीके से संसाधन की बर्बादी है, समय की और संसाधनों की। तो ये चीज़ तो है ही, पिस जाता है इंसान इन सब में। फिर ये है गणपत चौधरी। इन्होंने काफ़ी बड़ा कमेंट लिखा है। आपने सारगर्भित बातें बताई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मेरे को थोड़ा कम सही लग रही है। वो है आस्था, विश्वास। भक्ति और अंधविश्वास के बहुत फर्क होता है। आज जो कुछ देखने में आ रहा है वो फेक भक्ति है। अधिकांश लोग इसको जीते जी नहीं जान सकते। भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आप मेरे को चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं और न अपने मलिन इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दौरान अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक सीमा होती है। ये सभी मेरी ऊर्जा द्वारा उद्दीप्त होते हैं। जैसे कि गाड़ी का इंजन पूरी गाड़ी को गतिमान बना सकता है, लेकिन गाड़ी इंजन को गति नहीं दे सकती, क्योंकि इनमें ऊर्जा का बहुत विशाल अंतर है। हम सामान्य लोग थोड़ा बहुत प्रयास से किसी को जानना चाहते हैं, पर जब कुछ नज़र नहीं आता तो लोग बोल देते हैं कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, सब झूठ है। लेकिन ऐसे चरम चक्षु से हम किसी अदृश्य ऊर्जा को नहीं जान सकते। भक्तिवाद जड़ें बहुत गहरी हैं और इतना ही जटिल हैं। ओशो आचार्य जी ये सब फर्जी हैं। अच्छा, इनको सतही ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान को केवल किताब से नहीं समझा जा सकता है, इसके लिए बहुत कुछ समर्पण करना होता है। अगर किताब से आप ये सब पढ़ रहे हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, आपने कभी भी चलने का प्रयत्न नहीं किया, तो आप कभी सीख नहीं सकते ओशो ने कौन सी भक्ति की है। तो ये भक्ति का पक्ष ले रहे हैं कि भक्ति से फ़ायदे होते हैं। तो आप भक्ति करते रहो, उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। आप रूम में बैठ के और सुबह से शाम तक राधे 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 जपते रहो, आपको शाम को खाने के लिए रोटी मिल जाएगी? वो तो आपको खुद ही कमानी है और फिर खुद ही बनानी है। ऐसे ही अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उसको हल करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति से कुछ नहीं होना, क्योंकि परमात्मा जो है वो चापलूसी से खुश नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वो अगर होगा तो वो चाहेगा कि इंसान जो है अपने कर्म करे, क्रिया करे, क्रियाकलाप करे। और ऐसे तो जो है वो मान्यता के ऊपर आधारित है सारे धर्म, सारे भगवान। तो सिर्फ मानने के ऊपर है और जानने के ऊपर जो है ये लोग जाते ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या ही बोले। उसके बाद एक दो कमेंट और हैं। इसमें ये है एक भारत ज्ञानी, ये इन्होंने लिखा है मेरी एडवाइस, भाई तू अपना वेट कम कर और डेली बस 2 किलोमीटर रनिंग किया कर। तेरे माइंड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और तू फ्यूचर की सुसाइडल टेंडेंसी से बच जाएगा, जिसका चांस बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें किसी ने एक रिप्लाई किया है, तू बेटा ट्रैप में फंस चुका है अब। तो ये कुछ लोग हैं जो वो सहमत भी नहीं होते हैं, तो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। ठीक है, सब तरीके के रिएक्शन आने चाहिए। फिर ये है क्लास लेक्चर 6561, ये बोल रहे हैं आप क्या जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं प्लीज़। हाँ, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा अलग से। बाकी वो जो वाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब वो वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया भी था। और लास्ट एक कमेंट है, एक देहरादून बॉय विशु 1989, ये बोल रहे हैं गुड ब्रो। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग चैनल। इनका जो है वो हर वीडियो पे कमेंट आता है, तो ये बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू विशु। तो ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो, और आपको चैनल की फिलॉसफी और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो जानने को मिले होंगे।
और अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप वाकई सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके। कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मैक्सिमाइज योर फ्रीडम।